दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। तो जब कभी आप कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं तो उस समय क्या होता है, आप हिंदी में भी लिखना पड़ता है और इंग्लिश में भी लिखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो अभी मान लीजिए कि हमारा इंग्लिश में लिखा रहा है, फिर बीच में कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसको हमको हिंदी में लिखना होता है, तो उसके लिए फिर से हमको यहाँ फॉन्ट में जाना पड़ता है और यहाँ से हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं। फिर जो कुछ भी चाहे तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिखते हैं। फिर अगर कोई वर्ड को इंग्लिश में करना है तो फिर से वही करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आते हैं, फॉन्ट में जाते हैं और यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। फिर हमको यहाँ जो भी लिखना है वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं, शॉर्टकट कीज बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्स्ट को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑफिस बटन दिया हुआ है। अब इस ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं इसका मेनू ओपन हो जाता है और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है वर्ड ऑप्शंस। अब इस वर्ड ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है वर्ड ऑप्शंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ कस्टमाइज। अब इस कस्टमाइज को क्लिक कर लेते हैं। कस्टमाइज को क्लिक करने के बाद हमारा ये जो डायलॉग बॉक्स था ये एक्सटेंड हो गया। अब नीचे भी यहाँ पे दिया हुआ कस्टमाइज, फिर से कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज। अब इस कस्टमाइज को क्लिक कर, कस्टमाइज को क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ कैटेगरी, फिर से डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे मिलता है कैटेगरी लिखा हुआ। अब इस कैटेगरी को हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेंगे फॉन्ट। चूंकि हमको काम करना है फॉन्ट पे, तो यहाँ पे हम फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिए और इस जगह से पे जो भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमको एरियल रखना है, तो यहाँ पे एरियल को सेलेक्ट कर लिए और इस जगह पे प्रेस न्यू शॉर्टकट का बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम प्रेस कर लेते हैं Ctrl+1 और असाइन, ये जो बटन है ये है असाइन, असाइन बटन को क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट बन गया एरियल के लिए। फिर से दोबारा से हम आते हैं यहाँ पे फॉन्ट में और फॉन्ट को सेलेक्ट करके इस बार हम हिंदी के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कुर्तीदेव 10 या 11। यहाँ पे के प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कुर्तीदेव 11, ये हमारा सेलेक्ट। फिर यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट में चले आएंगे और फिर यहाँ पे प्रेस कर देते हैं Ctrl+2। तो याद रहे Ctrl+1 दिए हैं इंग्लिश के लिए और Ctrl+2 दिए हैं हिंदी के लिए। फिर से असाइन को क्लिक कर लेते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है, हमारा काम हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट जो है ना वो चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा तो रहा है लेकिन चूंकि कलर है व्हाइट, जिसको मैं ब्लैक कर लूं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो अंग्रेजी में लिखा रहा है लर्न पर क्लिक। अब सपोज कीजिए हमको हिंदी में लिखना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे Ctrl+2। Ctrl+2 को प्रेस किए। अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इंग्लिश में आ गया, इस तरह से आ गया हिंदी। फिर से अगर इसको हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+1 प्रेस कर लेते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा लिखा गया इंग्लिश। फिर से अगर हिंदी करना है तो क्या करना पड़ेगा, Ctrl+2। इस बार जब हम लिखेंगे तो हिंदी लिखाएगा, ये देखिए आग हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट को हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी से में कन्वर्ट कर सकते हैं इस शॉर्टकट मेथड के मदद से। अब आपको फॉन्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।